अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त नादिया बशीर, आपके साथ फिर से एक लाइव में हाजिर हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपको पता होगा कि जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने कुछ दिन 2 दिन पहले उनका दौरा था कंगन या गांदरबल कह सकते हैं। इसी के सिलसिले में हम यहाँ हमारी एक शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन खान है। शौकत हुसैन खान। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर हमारा पहला जो सवाल रहता है, आप गांदरबल के अवाम हैं, गांदरबल के लोग हैं, कंगन में के लोकल्स को मिलने क्यों नहीं दिया जब उमर साहब गांदरबल में तशरीफ ले आए? देखिए, इसी पे मैंने भी बात की थी, मैंने भी कल परसों एक वीडियो भी इसी पे अपलोड किया था। लेकिन हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि इनकी जब इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग होती है तब तो इनका एक चेहरा होता है, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तब इनका दूसरा चेहरा नज़र आता है। जैसे कि ये कल परसों वहाँ पे कंगन आए थे किसी ब्रिज के इनाग्रेशन करने के लिए, वहाँ पे लोग जमा हुए थे सुबह 7 बजे से। बुज़ुर्ग वहाँ पे थे, बच्चे थे, जो कुछ मुलाजमीन थे, जो डेलीवेजर्स थे वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, लेकिन बिल्कुल उनको अलाउ नहीं किया गया, ना इसने बात किया। उसके बावजूद जो वहाँ गांदरबल का जो मीडिया है, मीडिया को भी मिलने के लिए इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को इसलिए इजाज़त नहीं मिली होगी क्योंकि वो इससे सवाल पूछते जो इसने वादे किए थे गांदरबल के अवाम के साथ, जो उनमें से कोई वादा उन पे किसी वादे पे टिका नहीं, क्योंकि इसको पता था कि मैं कुछ करने ना आज तक इसने कुछ कर पाया है, ना आज तक ये कर पाया कुछ। तो इसीलिए मीडिया से ये बिल्कुल दूर रहा है। इसको पता है कि मीडिया मुझे सवाल पूछेगी कि आपने आज तक जो इतने महीने हो चुके हैं, आपने लोगों से वादे जो किए थे वो कहाँ तक, किस हद तक वहाँ आपने पूरे किए हैं। शौकत साहब, मीडिया जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया बिल्कुल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उनको क्यों नहीं अलाउ करा जाता है? चाहे सीएम हो, पीएम हो, उनको आज एक सीएम ने क्यों रोका है अपने मतलब क्वेश्चंस करने से या अपने पास आने से? देखिए, ये तो सबको पता है कि मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। इसीलिए सीएम साहब ने उनको जब कंगन में नहीं मिलने दिया, फिर वो पूछे ये डॉग जो गांदरबल में है वहाँ पे इसने बुलाया उनको कि वहाँ पे कुछ लोग नहीं मिले हैं, जो इसके अपने वर्कर थे, कुछ वर्कर 10-15 वर्कर थे वो मिले हैं उससे, और मीडिया वालों को मिलने के लिए इजाज़त मिली है, लेकिन बगैर विदाउट कैमराज, विदाउट मोबाइल फ़ोन्स। क्योंकि जब सुनने में आया है कि मैंने किसी 2-4 मीडिया पर्सनस के साथ बात जो हो गई है, मैंने उनको कहा जब आप अंदर गए हैं तो आपकी बात क्या हुई है सीएम साहब के साथ? तो उनका यही कहना है कि जैसे हमारे पास कोई कैमरा नहीं छोड़ा गया अंदर, ना कोई मोबाइल फ़ोन अंदर छोड़ा गया, कि हमने फिर इससे पूछा है कि आखिरकार हमको इजाज़त क्यों नहीं मिली है अंदर आने के लिए, आपके पास आपसे सवालात हम करते। लेकिन वहाँ से सीएम साहब ने उनको ये बोला है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं सीएम हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं कहाँ पे रुकूँ, किसको मुझे जवाब देना है, वो मेरी मर्ज़ी है, आप लोगों की मर्ज़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मीडिया पर्सन कुछ वहाँ पे ऐसे भी थे जिन्होंने इसको ये भी पूछा है कि हमें अपने लिए बड़ी हंसने वाली बात यह है कि जब किसी मीडिया पर्सन ने उसे सवाल किया है कि जनाब हमें यहाँ पे प्रेस क्लब बनाना है, हमें कमरा, एक रूम एक चाहिए, तो सीएम साहब कहने लगा उसको कि मुझे खुद कमरा नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको कैसा कौन सा कमरा दे सकूँ, जब ये कुछ कर नहीं पाता है। मैं ज़िमनी आपको दूसरी बात बताऊँगा, जब आपको पता होगा कि जब सोनमर्ग में वो आग की वारदात जो पेश आई है सोनमर्ग में, वहाँ इसका विज़िट था, तो उसी सेम डे गांदरबल में एक फायर विक्टिम्स था जो बिल्कुल गरीब गरीब फैमिली थी, वहाँ पे मैं गया था, मैंने उनकी डोनेशन स्टोरी भी किया, मैंने उनको वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने उनका वीडियो भी अपलोड किया है। लेकिन बदकिस्मती है कि सीएम साहब को उनके पास टाइम नहीं मिला कि उनके पास जाए। जैसे फिर मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया तो फिर सीएम साहब मजबूर होके गांदरबल उसको वापस आना पड़ा श्रीनगर से कि वहाँ पहुँचे। चलो ठीक है, जब वो वहाँ पे पहुँचा है तो वहाँ पे कम से कम सीएम साहब इतना नहीं कर सकता था, उनको अपनी जेब से या अपने फंड से कुछ हेल्प उनको कर सके। हाँ, इतना उनको कहा कि मैंने डीसी साहब से बात की है, जो स्कीम के तहत जो मदद हो सके वो डीसी साहब उनको कर लेगा। आप मुझे बता दीजिए डीसी साहब किस स्कीम से उनको मदद कर लेगा और कितना, कहाँ तक मदद कर सकता है। ये है हमारी सीएम साहब की हालत। ये एडमिनिस्ट्रेशन को आगे ला रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इनको आगे ला रहे हैं।
शौकत साहब, कुछ वीडियोस हैं जब इलेक्शंस चल रहे थे या इलेक्शंस का दौर चल रहा था, तब उमर साहब जब गांदरबल में आए तो उन्होंने अपनी टोपी नीचे उतार के गांदरबल की बाशूर आवाम या गांदरबल के कंगन के बाशूर आवाम से ये बोला कि कश्मीरी में मैंने टोपी का जबरज। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, कल तक वो अपनी टोपी की इज्जत मांग रहे थे, आज क्या हो गया? देखो, ये आज की बात नहीं है, पहले से इनके चेहरे जो ना बदलते रहते हैं। उस टाइम लोगों को धोखा लग गया कि जैसे उसने टोपी उतारी है, मैंने दस्तारस कर जो रच, मैंने टोपस कर जो रच, ये सारा कुछ धोखा था। मैं पहले ही जानता था कि ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी ये सीएम रह चुके हैं, एमएलए गांदरबल रह चुके हैं, कि हमें पता था, मैं पहले ही जानता था कि ऐसे हालात आगे पेश आएंगे हमारे साथ, ये ऐसा ही कर लेगा। क्योंकि आप मुझे बता दीजिए, जब वोटिंग के दौरान जब इसने टोपी भी उतारी है, लोगों के साथ वादे किए, मुझे बताओ कि कौन सा वादा इसने आज तक पूरा किया। जैसे इसने ओथ उठाया था, जब जैसे सीएम बन गया था, पहले इसने ये वादा किया था, गांदरबल की आवाम की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की बात है। इसने ये कहा कि मैंने डीजीपी साहब से बात की है कि ये बैरिकेड्स जो श्रीनगर में लगाए गए इनको हटा देंगे। वो भी झूठ निकला, वो भी उस पर भी कुछ ये कर नहीं पाया। उसके बाद बिजली का बोला कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, कहाँ है 200 यूनिट? फिर बोला कि नहीं मीटर लगाओ, 12 गैस सिलेंडर साल में देंगे, कहाँ है? इसकी बिल्कुल कोई बात ही सच नहीं निकली है। ये सारे झूठे वादे इसने किए, झूठे इंसान है ये सब। ये आज की बात नहीं है, पहले से पिछले 70 सालों से यही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन लोगों को ना ये धोखा मिल रहा है।